दोस्तों इस वक्त जिस चैनल को आप उठाकर देखेंगे उस चैनल पर आपको अतीक अहमद ही दिखाई देगा। अतीक अहमद की जो कहानियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का मीडिया उन खबरों को कवर नहीं कर रहा है जिन खबरों को करना चाहिए। सिर्फ अतीक अहमद ही हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे देश के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है, और उन्होंने पुलवामा हमला जो हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ था उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, और उसमें डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने कहा है कि इन्होंने वो काम हमें करने नहीं दिया। हमने सुरक्षा के लिए उस वक्त 5 हेलीकॉप्टर मांगे थे, वो नहीं दिए। एक ये जो सबसे बड़ा जो हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा सवाल जो कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो खड़ा किया उसको कवर नहीं किया जा रहा है। दूसरा कि महाराष्ट्र में अभी इसी अतीक अहमद जो केस चल रहा है, इसी बीच में महाराष्ट्र में एक जगह पर नासिक में, शायद नासिक या किसी जगह पर 10 लाख लोग बुलाए गए थे। उन 10 लाख लोगों में से 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और 12 लोगों की जब मृत्यु हो जाती है जिसमें से 100 लोग से ज़्यादा घायल हो जाते हैं, उसकी खबर कहीं भी किसी मीडिया चैनल, बहुत कम मीडिया चैनल जो कि बता रहे हैं, बाकी बताया जा रहा है कि बहुत कम, आपने नहीं सुना होगा। और ये खबर बिल्कुल भी, क्योंकि अतीक अहमद केस के सामने ये सारे केस क्या फेल है भाई, इनको भी कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तीसरा जो केस है, बिहार में एक दलित नेता की हत्या हो जाती है और सरेआम हत्या होती है, उसके ऊपर भी हमारा जो मीडिया है वो कवर नहीं कर रहा है। यानी कि देश में ये जो 3-4 घटनाएं हुई उसको कवर नहीं कर रहा है। एक और जो एक कर्नाटक में बीजेपी के जो पूर्व कोई वहाँ के जो सीएम थे, पूर्व सीएम, वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, उसको भी कवर नहीं करते हैं। यानी कि देश का जो मीडिया है उसका ध्यान पूरा का पूरा अतीक अहमद के ऊपर है। अतीक अहमद की हत्या क्यों हुई, अतीक अहमद, यानी कि अतीक अहमद बना तो ऐसे नहीं बना था, उसने भी मर्डर करके ही एक बड़ा वो माफिया बना था। चांद बाबा करके जो उसके गुरु थे, यानी चेले ने गुरु का ही कत्ल कर दिया था, और बड़ा वो बनना शुरू हो गया था वहाँ से। उसके बाद में 70 मर्डर का केस है और 100 से ज़्यादा केस दर्ज है अतीक अहमद के ऊपर। उसको लेकर मीडिया पूरा, हमारे देश का जितना मीडिया है पूरा उसके ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सवाल खड़ा कर रहा है पूरा देश का मीडिया कि अतीक अहमद की हत्या उस जगह पर कैसे हुई। ये सवाल भी है पुलिस कस्टडी में रहते हुए अतीक अहमद की हत्या हुई है। वो जो 3 लड़के थे वो अतीक अहमद केस से पहले, यानी कि हत्या से पहले कहाँ मिले थे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 2 लड़के थे, लवलेश तिवारी और सनी सिंह, ये 2021 में बांदा की जेल में मिल चुके थे। और जो अरुण मौर्य है, ये लड़का दिल्ली में इन लोगों को मिला, और अरुण मौर्य इससे पहले इलाहाबाद में आया था, लेकिन इस काम के लिए नहीं आया था। ये बताया जा रहा है कि अरुण मौर्य पहले इलाहाबाद में आया था, किसी होटल में काम वाम किया, उसके बाद में वापस घर चला गया, लेकिन फिर घर से ये कहकर गया कि मैं किसी दोस्त के यहाँ पे किसी शादी में जा रहा हूँ। फिर दिल्ली में गया और दिल्ली में ये तीनों मिले, लेकिन जो मिलाने वाला जो शख्स है वो कौन है? अभी देश का जो पूरा मीडिया है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। पुलिस रिमांड उन लड़कों की मिली है, और पुलिस रिमांड में पुलिस के जो सवाल हैं वो ये है कि उनके पास में इतने महंगे महंगे हथियार कहाँ से आए। मुझे तो नाम भी नहीं अभी पता चला कि जिगाना कोई पिस्टल होती है, वो जिगाना पिस्टल उन लोगों के पास में कैसे आई। पूरे देश का मीडिया ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल भी पूछना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने क्या बोला है और किसके ऊपर। उन्होंने डायरेक्ट हमारे जो एएनए हैं अजीत डोभाल साहब, उनके ऊपर भी एक तरह से आरोप लगा दिया है सत्यपाल मलिक साहब ने। और जो महाराष्ट्र में जो 12 लोगों की मृत्यु हो गई है, उन लोगों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जो तो केंद्र के बड़े बड़े मिनिस्टर उस सभा में शामिल हुए थे, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना यही है कि अतीक अहमद
की हत्या कैसे हुई। इससे पहले 3 दिन पहले जब असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था तो उसके ऊपर लगे हुए थे, पूरे देश का मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ था कि वो जो एनकाउंटर हुआ है वो रियल हुआ है या फेक हुआ है, इसके ऊपर लगे हुए थे। लेकिन अचानक अतीक अहमद की हत्या हो जाती है और वो भी पुलिस कस्टडी में रहते हुए। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश के ही किसी अफसर का हाथ है। ये बात सच भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उन 3 लड़कों को इतना वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे। अब ये सवाल है कि उनको बाइक कहाँ से मिली, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छा घर नहीं है, तो उनके पास में जिगाना पिस्टल जो कि हमारे हिंदुस्तान में बैन है वो आई कहाँ से? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपको अतीक अहमद की जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी ये है कि जब अतीक अहमद फूलपुर सीट से सांसद था और उसका भाई जो अशरफ अहमद वो विधायक था, और 2007 में 2 मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सन 2007 में 2 मुस्लिम लड़कियों को कुछ लोग आते हैं और उठाकर लेकर जाते हैं। रात भर उनके साथ में गैंगरेप होता है और सुबह उन्हीं लड़कियों को ये जो लोग होते हैं वो उनके जहां से उठाते हैं वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। जब वो लड़कियां बोलती है, आवाज उठाने की उनके घर वाले कोशिश करते हैं, तो FIR तक दर्ज नहीं होती है। ये क्योंकि जो गैंगरेप करने वाले लोग होते हैं वो अतीक अहमद के लोग होते हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती है। यानी इसमें जो सवाल खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि सरकार भी उसके सामने कुछ नहीं थी। वो जो करता था वो खुलेआम करता था, और वो अगर डॉन बना है तो वो मतलब नॉर्मल तरीके से तो नहीं बना है। तो उसके साथ जो होना चाहिए था वो कोर्ट फांसी देता। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो यही कहती है कि उसको सजा मिल चुकी थी उम्र कैद की, अगर उसको फांसी भी होती तो कोर्ट देता। उसके साथ जो हुआ, अब इससे एक दहशत हो गई है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़े सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये दावा करती रहती है कि हम माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं, माफिया हमारे उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, हम खत्म कर रहे हैं। तो कहाँ खत्म कर रहे हैं आप? 3 माफिया तो आपने ऐसे ही पैदा कर दिए, क्योंकि उनका तो स्टेटमेंट है कि हम तो बड़ा माफिया बनने के लिए हमने अतीक अहमद का कत्ल किया है। अब ये जो है ये ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सच कहे तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कोई देश में नया कांड आएगा, अतीक अहमद को भूल जाएंगे, वो सच में वो माफिया ना बन जाए, क्योंकि उन्होंने कांड बड़ा किया है। उस वक्त जिस वक्त अतीक अहमद का कत्ल हुआ पुलिस कस्टडी में, पुलिस अफसर का जहां तक नाम बताया जा रहा है, और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि उन लड़कों को ये लोकेशन किसने भेजी, उन लड़कों को पूरी प्लानिंग कैसे बताई गई, उन लड़कों ने, ये सवाल है, उन लड़कों के पास में इतनी महंगी पिस्टल कहाँ से आई, उन लड़कों को ये सारे चीज़ों का अरेंजमेंट किसने किया, ये फंडिंग कहाँ से मिली। अब आज जो रिमांड मिला है उसमें यही सवाल पुलिस पूछने वाली है उन लड़कों से। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये दावा करती रहती है कि हम माफियाओं को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन माफिया ख़त्म नहीं हो रहे, उल्टे पैदा हो गए। 3 माफिया, बड़े माफिया बनेंगे ये, और सच में बनेंगे। इनको क्या सज़ा दी जाएगी? भाई पुलिस अगर चाहती तो उसी वक्त मुठभेड़ में वो लोग एक तरह से उन लोगों को मार दिया जाता यहीं पे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि मारने के बाद में, अतीक अहमद का कत्ल करने के बाद में, उन्होंने पिस्टल को नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद में उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाए। ये क्यों लगाए? मतलब ये सबसे बड़ा सवाल है ना यार। यहाँ भी धर्म का, हमारे श्री राम और माता सीता, माता जानकी आस्था का केंद्र है हमारी। हम हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हमारी आस्था का केंद्र है, और हम कत्ल करने के बाद में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो वो किनके लोग हैं? अब लवलेश तिवारी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो बजरंग दल, जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, उसका मेंबर था। लवलेश तिवारी उसका मेंबर था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो
स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बंद कमरे की एक मीटिंग होती है, उसमें शामिल भी होता है। मैंने रविश कुमार साहब की एक रिपोर्ट देखी, उसमें बताया है ये। यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार से एक तरह से सरकार से तार जुड़े हुए थे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री की अगर उसमें जाता है, उनकी मीटिंग में जाता है, तो उसमें वो शामिल होता है, और वो भी बंद कमरे में। हम नहीं जा सकते स्मृति ईरानी की बंद कमरे की किसी मीटिंग में, मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो लवलेश तिवारी कैसे पहुंच गया? यानी कि वो जुड़ा हुआ तो था। अब ये जो मास्टरमाइंड कौन है, जो सारी जो अरेंजमेंट हुआ है, ये किसने किया है, ये सबसे बड़े सवाल हैं, और ये अभी 2-4 दिनों में खुल जाएंगे। गुड्डू मुस्लिम, अब गुड्डू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के ऊपर शक जताया जा रहा है, क्योंकि आखिरी वक्त में जब अतीक अहमद की डेथ हुई, उससे चंद सेकंड पहले ही अतीक अहमद ने ये बोला था कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद में तड़ातड़ गोलियां शुरू हो जाती है। अब गुड्डू मुस्लिम की भी थोड़ी सी ये बता देते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ बंदा काम कर रहा था। उसके बाद में कितने सारे गैंगस्टर, यानी कि बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ में रहते हुए जो गुड्डू मुस्लिम है, वो उसके बाद में अतीक अहमद के संपर्क में आया, और उसके बाद में ये राइट हैंड बन गया। किसका? अतीक अहमद का। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की जो बीवी है, वो कब सरेंडर करेगी? वो पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बुरके में रहती है, तो किधर जाती है किधर आती है, ये समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को। और शाइस्ता परवीन ने भी बताया जा रहा है कि एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ साहब है उनको लिखी थी कि, और शंकाएं जताई गई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। कई सवाल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मीडिया से ये सवाल है कि भैया आप उन खबरों को भी कवर कीजिए, जैसे सत्यपाल मलिक साहब ने जो सवाल उठाए हैं, आखिर में ऐसा क्यों हुआ था उस वक्त, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चुनावी स्टेटमेंट भी ये हो सकता है, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, चुनावी स्टेटमेंट भी हो सकता है। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ है, 12 लोगों की जो मृत्यु हो गई है, वो भी धूप में रहते हुए। इतना हम सरकार में हैं, और सरकार में रहते हुए हमारे लिए पंखे की व्यवस्था कर सकते हैं हम, लेकिन जो 12-10 लाख जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कड़ी धूप में वहाँ पे बैठे हुए थे, उनमें से 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कोई कुछ बोलता नहीं। सरकार ने सिर्फ ऐलान कर दिया 5-5 लाख रुपए दे देंगे, बस उनकी जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। और बताया जा रहा है कि वो नॉर्मल सभा थी, लेकिन उसको चुनावी सभा में कन्वर्ट कर दिया। ये भी सबसे बड़े सवाल है। सवाल एक नहीं है, देश के सामने कई सवाल है, लेकिन पूछेगा कौन? सारे मीडिया चैनल तो अतीक अहमद के केस में लगे हुए हैं, और अतीक अहमद केस को ही बता रहे हैं जितने भी मीडिया के लोग हैं, तो सवाल कौन पूछेगा? मैं तो आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ये सवाल पूछने चाहिए थे। जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ, जब अतीक अहमद की हत्या हुई, उससे पहले पूरे देश का मीडिया इस बात के ऊपर लगा हुआ था कि असद अहमद का जो एनकाउंटर हुआ है वो रियल है या फेक है। पूरा मीडिया, देश का पूरा मीडिया वहीं पे लग गया था। उनको और किसी खबर की कोई मतलब ही नहीं था कि उसी अंतराल में राकेश पासवान की भी हत्या हुई थी, नहीं, लेकिन कहीं भी नहीं कवर करना है। कवर सिर्फ एक चीज को करना है कि असद अहमद का जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक था, ये रियल था। अब भूल गए उसको, अब आ गए हैं कि इन ये जो 3 लड़के हैं, इनके पास में हथियार कहाँ से आ गए, मतलब उस केस को पूरा छोड़ दिया है। आकांक्षा दुबे अभी बीच में चल रही थी, उसने फांसी कैसे लगाई, समर सिंह कहाँ है, कैसे पकड़ा गया, और पकड़ाने के बाद में उसने क्या बोला, कोई पता नहीं है। अब सिर्फ एक सवाल है कि अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है उसमें हथियार कहाँ से आए हैं, और ये सवाल होने भी चाहिए, जायज सवाल ये थे, लेकिन किसी और खबर को भी कवर करो यार। देश के मीडिया से ये सवाल है। देश का मीडिया, हमारा जो देश का मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कवर करना चाहिए यार।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।